तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न जो कि आपको रूट के अंदर में जो संख्याएं देकर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो उन प्रश्नों को आप जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो आपका ये जो प्रश्न है इसको कभी जो आपका सरलीकरण होता है यानी कि सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी जो आपके यहाँ पर ऐड हुए मिलते हैं। उसके अलावा आपके जो नंबर सिस्टम होता है यानी कि आपका संख्या पद्धति, तो उसमें भी ये जो प्रश्न होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्नों को आज क्लियर जो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपसे क्वेश्चन जो आपका गलत जो है दोस्तों नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल पढ़ते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपके साथ जो कोई भी ऐसी संख्या जो अनंत तक दी गई है जिसके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है। उसके बाद में कोई भी ऐसी संख्या है जो लिमिटेड है यानी ना प्लस है ना माइनस है। उसके बाद में यदि प्लस का साइन है, उसके बाद में ये जो अभाज्य संख्या है और ये प्लस का साइन है और यहाँ पर प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो सभी प्रकार के जो प्रश्नों का हम सॉल्यूशन जो है दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका 25 कितना है 25। तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा बाहर में, आप 5 आएगा। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपका 121, इसको मैं यदि बाहर लाऊंगा यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है दोस्तों कितना छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। यानी कि ये जो किसका वर्गमूल है, ये जो आपका 11 का है, बिल्कुल आपको पता चलेगा। उसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर मैं कह दूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर को कह दूँ 64 और यहाँ पर आपका 3 है, तो इसका मतलब जो है वो आपका 3 का क्यूब। तो यहाँ पर जो बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो बिल्कुल एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए जो कि आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बारी बारी प्रश्न, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में हर आपका प्रश्न पर 4 से 5 एग्जाम्पल जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपकी जो चीज़ होती हैं बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऐसी संख्या जो आपके रूट के अंदर में हो और आपकी अनंत तक जाए, या ये ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या भाज्य होनी चाहिए, अभाज्य यानी कि रूट के अंदर में होनी चाहिए और आपका प्लस और माइनस का साइन ना लगा हो, तब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये संख्या अनंत तक जाए तो इसका जो आंसर होता है स्वयं वही संख्या हो जाती है। यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, वो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 3 ही होगा। कितना है आपका 3। उसके अलावा चलिए मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल कराऊँ 4 से 5, जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 5 है, फिर से आपका रूट में 5 है, फिर से आपका 5 है और ये कहाँ तक मेरा जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है यानी कि अनंत तक जा रहा है। जब अनंत तक जा रहा है तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न होगा, प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका 5 ही हो जाएगा। यानी स्वयं वही संख्या इस जो प्रश्न का आंसर जो हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका रूट अंडर में आपका 7 है, रूट अंडर में 7 है, रूट अंडर में 7 है और ये भी संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है यानी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका भी जो उत्तर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, इसका भी उत्तर जो होगा हमारा 7 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देखता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ 12, रूट के अंदर में फिर से आपके 12, रूट के अंदर में फिर से 12, रूट के अंदर में फिर से 12 और ये भी मेरी संख्या जो है इनफाइनाइट तक जा रही है यानी कि अनंत तक। अब इस प्रकार का जब आपको प्रश्न दिखे तो इसके आप गुणनखंड जो होते हैं वो करने, मतलब जाना कि 3 गुणा में आपका 4, तो बड़ी संख्या आंसर कर दें। तो ऐसा जो है दोस्तों नहीं है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब यहाँ पर संख्या या चिन्ह हो प्लस का हो या फिर आपका माइनस का, जबकि यहाँ तो कोई भी है जो है किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। तो हमको इसका जो उत्तर करना होगा वो कितना करना होगा, इसका जो उत्तर होगा वो आपका 12 ही होगा। कितना होगा 12। उम्मीद करूँगा कि ये जो टाइप है बिल्कुल आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, यदि ये संख्या जो आपका अनंत तक जो है ना जाकर यानी लिमिटेड तक जाएँ, जैसे कि कैसे, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है इसका तो मैंने आपको उत्तर बता दिया, कितना था आपका 3। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपसे कि यहाँ पर जो आपका 7 है, फिर से रूट अंडर में 7 है, फिर से आपका रूट अंडर में 7 है और इसी का मेरे को उत्तर बताइए, इसी का ही आंसर बताइए। इस संख्या जो आपके अनंत तक नहीं जा रही है, आपकी यहीं तक जा रही है। जब यहीं तक जो है दोस्तों जाती है, कोई भी संख्या लिमिटेड होती है तो इसका उत्तर 7 तो होता ही होता है। उसके बाद में इसकी पावर में भी आपको कुछ लिखना होता है। यानी कि दोस्तों मैं बात करूं ये जो आपका कितना है 7 है,
तो इसका मतलब 2 तो यहाँ पर आपका छिपा रहता है। 2 यहाँ लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, आपको ध्यान रखना है कि 2 जो होता है वो इस संख्या में यहाँ पर छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर 2 है, और उसके अलावा यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो 2 कितनी बार आ गया? 2 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका 3 बार आ गया, यानी कि 3 बार गुणा कर दो। 3 बार 2 3 6, 2 दूनी करें तो दोस्तों 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 की पावर में 8/8 में से 1 कम करके यहाँ पर लिख दो 7। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका 8 की पावर में 7/8 होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका 5 है, रूट अंडर में 5 है, फिर से आपका रूट अंडर में 5 है, और यहाँ पर आपका फिर से 5 है। मेरे को यहाँ पर जो है ये अनंत तक नहीं है दोस्तों, यहीं तक है। कहाँ तक है आपका? यहीं तक। और इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना होता है, यानी कि 5 लिखना है। 5 की पावर में ये जो आपका 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कह सकते हो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 का कितनी बार गुणा? 4 बार गुणा। दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 5 की पावर में जो हमको लिखना होगा 16/15 लिखना होगा। बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 5 की पावर में 15/16। तो ए टाइप भी आपके समझ में जो है दोस्तों आ रहा होगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर मैं दोस्तों और देखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो संख्या हो आपका, जैसे कि संख्या 12, फिर से आपका रूट अंडर में 12, फिर से आपका रूट अंडर में 12, फिर से आपका रूट अंडर में 12, और यह जो संख्या है वो आपकी यहीं तक है, असीमित है, यानी कि आपकी सीमित है, लिमिटेड तक नहीं है, अनलिमिटेड तक नहीं है, ये सीमित है। तो इसका उत्तर 12 तो होगा ही होगा। कितना है आपका यहाँ पर? 12 तो होगा ही होगा। उसके बाद में 2 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 में से 1 कम करके 15, यानी कि 12 की पावर में जो आप 15/16, ये जो प्रश्न का उत्तर हुआ बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा ये टाइप भी आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। जब आपके सामने इन संख्याओं के बीच में प्लस या फिर आपका माइनस का साइन आपको यहाँ पर दिया गया हो, तो इसको चलिए मैं साफ करता हूँ। अब आपके हम इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर कितना है? 6 है, प्लस में आपका रूट के अंदर में फिर से 6 है, प्लस में आपका रूट के अंदर में फिर से 6 है, प्लस में आपका फिर से रूट के अंदर में प्लस में, और ये संख्या आपकी लगातार जा रही है, अनंत तक जा रही है। तब हमको क्या करना होता है दोस्तों? तब हमको करना होता है कि कोई भी जो संख्या होती है उसके हमको गुणनखंड तोड़ने होते हैं, यानी कि इसको हमको तोड़ना होगा। तोड़ना ऐसे गुणनखंड में होगा जिनका आपस में जो अंतर है वो आपका 1 आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ 2 गुणा में आपका 3, तो बराबर में 6 हो रहा है। उसके बाद इनका जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है इनके जो गुणनखंड तोड़ेंगे वो आपका 2 गुणा में 3 होगा। अब यहाँ पर आंसर 2 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करेगा किस पर? चिन्ह पर, कि इनके जो बीच में, इनके जो मध्य में जो चिन्ह लगा है, जो साइन लगा है, वो किसका है? तो वो प्लस का है, तो यहाँ पर आपका बड़ी संख्या होगी। अगर माइनस का है तो छोटी संख्या होगी। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर जो है दोस्तों बड़ी संख्या, यानी कि आपका उत्तर कितना होगा? उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा आपका 3। उम्मीद करूँगा बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। चलिए जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था दोस्तों 12, उस अलग हिसाब से ही आपका यहाँ पर उसका आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका चिन्ह जो है वो आपका प्लस का लग गया। किसका लग गया? प्लस का। अब बताइए कि अब इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? ये कहाँ तक है आपकी? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो दोस्तों 12 है, 12 को आप तोड़ें तो क्या आप 12 को 4 गुणा में 3 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद इनका जो अंतर है, इनका जो आपका अंतर करेंगे तो अंतर भी आपका 1 आ रहा है, यानी कि मतलब आपका यहाँ पर 4 गुणा में 3, ये बिल्कुल अच्छे गुणनखंड हैं। और आपका चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 4 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो कितना होगा? 4 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अभी जो माइनस आएगा उनके बारे में भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा डटे रहें 1-2 मिनट। 20 प्लस में आपका फिर से आपका 20, प्लस में आपका 20, और ये भी आपका कहाँ तक है? अनंत तक है। तो क्या आप इनके गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर इनके जो गुणनखंड हैं वो कैसे आएंगे? 4 गुणा में आपका 5। कितने आएंगे? 4 गुणा में 5। तो प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, यानी कि कहने का मतलब कि इसका जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसका जो उत्तर आएगा वो आपका यहाँ पर 5 आने वाला है।
उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर संख्या हो आपकी, चलिए बड़ी संख्या लेते हैं जैसे कि 42 प्लस में आपका रूट अंडर में 42 प्लस में आपका रूट अंडर में 42 और ये संख्या हमारी कहाँ तक है, अनंत तक है। जब ये संख्या हमारी अनंत तक है दोस्तों तो इनके हम तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो 6 गुणा में आपका 7 64 42 दोनों का जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी 6 गुणा में 7 बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर हैं, यानी कि गुणनखंड हैं। तो इनको हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं। तो 42 है, प्लस का साइन है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इनका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 7 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों एक संख्या मैं और लेता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि जब आपके जो संख्या के साथ में रूट के अंदर में साइन माइनस का हो तब आप किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों देखें, जैसे कि मैं दूँ आपको 90 प्लस में आपका फिर से 90 प्लस में आपका फिर से 90 और ये संख्या इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो मेरे को इसका जो उत्तर बताइए कि इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका क्या है 9 गुणा में 10 बिल्कुल होता है, 9 गुणा में 10 करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपके गुणनखंड में टूट गया। तो इनका जो उत्तर होगा दोस्तों वो आपका प्लस का साइन है, यानी कि आपका उत्तर बड़ी संख्या होगी। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका कितना होने वाला है, इसका जो उत्तर है वो दोस्तों यहाँ पर आपका 10 होने वाला है। उम्मीद करूँगा कि ए टाइप भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसको जो है मैं हटाता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब बीच में जो साइन है वो आपका माइनस का लगा हो तब हमको क्या करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करता आपका 6 को ही लेकर के आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ। 6 है, फिर से आपका 6 है और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, अनंत तक। तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी दोस्तों कि इनको हमको कैसे गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो यहाँ पर जिनका अंतर 1 आए तो इनको मैंने तोड़ा था 2 गुणा में 3। जब चिन्ह प्लस का था तो हमने उत्तर बड़ी संख्या करी थी, लेकिन अब चिन्ह माइनस का है दोस्तों तो उत्तर छोटी संख्या होगी। इन्हें यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो आपका हमारा कितना आएगा, इसका जो उत्तर होगा वो हमारा 2 होगा। जैसे कि हम बात करें, चलिए और एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, 20 माइनस में रूट अंडर में 20 माइनस में रूट अंडर में 20 माइनस में रूट अंडर में 20 और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 20 है। तो 20 को क्या मैं कह सकता हूँ 4 गुणा में 5 बिल्कुल है, 4 गुणा में 5 है। और ये जो आपका इनका जो गुणनखंड का जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी उत्तर हमारी इसमें क्या होगी, माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 4 होगा। चलिए दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 30 माइनस में रूट अंडर में 30 फिर से जो आपका यहाँ पर 30 फिर से जो आपका यहाँ पर 30 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जो सीरीज जो है आपकी यहाँ पर जा रही है। तो इसका जो उत्तर होगा, तो क्या इसको 5 गुणा में 6 कह सकता हूँ, 30 को बिल्कुल कह सकता हूँ। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी कि हमारी जो है गुणनखंड में सही में टूटा है। तो इनका जो उत्तर है हमारा कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 5 गुणा में 6 है, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो हमारा 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर और दे देता हूँ आपको, कितना, जैसे कि 72 माइनस में आपका रूट अंडर में 72 माइनस में आपका रूट अंडर में 72 माइनस में आपका रूट अंडर में 72। संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। तो अब हमको यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, इनको 2 गुणनखंड में तोड़िए। तो गुणनखंड में दोस्तों 8 गुणा में आपका 9 बिल्कुल टूट गया, 8 गुणा में 9, माइनस का चिन्ह है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि कितना होगा 8। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो हमारा कितना आने वाला है, 8। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि जब आपके सामने यहाँ पर प्लस का साइन आई तब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, और जब आपके सामने माइनस का साइन आई तब भी आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आंसर बता देंगे। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब आपके रूट के अंदर में ऐसी संख्या हों जिनके जो आपके गुणनखंड किए ही नहीं जा सकें और आपका चिन्ह प्लस या फिर आपका माइनस का हो, तब हमको दोस्तों क्या जो आपका किस प्रकार से उनको जो है सॉल्व करना होगा। तो उनके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों ट्रिक बता देता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है
कितना है आपका 5 है। चलिए इसी को लेकर के बता दूं, फिर से 5 है, और फिर से जो आपका यहाँ पर कितना है 5 है, फिर से आपका कितना है 5 है। दोस्तों इस प्रकार के हमने कई प्रश्न किए, जैसे कि हमने किए दोस्तों यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको रिपीट कर देता हूँ, यानी 5 रूट अंडर में 5 रूट अंडर में 5 और ये अनंत तक। तो इसका जो उत्तर आ रहा था हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न इस प्रकार से किए, 5 रूट अंडर में 5 रूट अंडर में 5 बराबर, तो यहाँ पर 5 की पावर में आपका 8 बटे यानी 7 बटे में 8। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पर ए आ रहा था। लेकिन चलिए अब हम इस प्रकार के जो ऐसे प्रश्न का देखते हैं कि प्लस में जो साइन है वो आपका प्लस या माइनस का है, तब हमको क्या करना होगा। तो अब दोस्तों एक ट्रिक आपको याद रखनी होती है दोस्तों यहाँ पर कि 1 + 4a 1 + 4a + 1/2, ये जो दोस्तों ट्रिक होती है वो आपको डायरेक्ट लगा देनी है जब चिन्ह प्लस का हो। जब चिन्ह माइनस का हो तब आपको यहाँ पर दोस्तों प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस, तो उसमें आपका माइनस वाले का भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1 प्लस में आपका 4, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, गुणा में 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस में आपका 1। ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो 1 है वो आपका प्लस में रूट के बाहर में है, यानी 5 चौके 20 और 1 के 21, यानी कि 21 प्लस में 1 बटे में 2। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख गया √21 + 1/2। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आपका साइन माइनस का हो, यानी कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं माइनस का हो इस प्रकार से, और ये संख्या कहाँ तक है हमारी, अनंत तक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको प्लस किया है, वहाँ पर आपको माइनस कर देना है, यानी कि उत्तर सेम टू सेम यही आएगा, बस यहाँ पर जो चिन्ह है उसका डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि √21 यहाँ चिन्ह प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा दोस्तों, √21 माइनस में 1। तो उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के भी प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।